कुशीनगर जनपद में आपका स्वागत है। मैं हूं हाजरा अंसारी और इस वक्त में हूं कुशीनगर जनपद के तहसील खड्डा में। आज है संपूर्ण समाधान दिवस। वर्षों से चला आ रहा है। संपूर्ण समाधान दिवस में केवल 10% समस्याओं का समाधान होता है और आज तक 10 से 11% नहीं हुआ। कहीं से भी घुमा फिरा के 10% समस्याओं का समाधान कर दिया जाता है, वो भी केवल कोरम पूर्ति की जाती है। रियल में यदि प्रार्थियों से मिला जाता है तो उनका कहना यही होता है कि अभी समस्या का समाधान नहीं हुआ, केवल दिखावे के लिए समस्या का समाधान होता है। हमारे साथ में नरकहवा ग्राम सभा के लोग हैं जो कि तहसील खड्डा में ही पड़ता है। इन लोगों की गांव में सीलिंग की जमीन है जिनका पट्टा लगभग 40 लोगों का पट्टा है। आदेश जिला अधिकारी, एसडीएम, चकबंदी अधिकारी, जितने भी उस चकबंदी को लेकर अधिकारी हैं, सभी ने आदेश कर दिया है, लेकिन आज तक इन लोगों को नाप कर नहीं दिया गया और उच्च अधिकारियों के आदेश का उल्लंघन निचले स्तर के अधिकारी कर रहे हैं। क्या मामला है, पूरी जानकारी इन्हीं से ले लेते हैं। नाम क्या है आपका? सर रमाकांत भारती। कितने दिन पहले का पट्टा है आपका? सर 86, 87 और 93 का पट्टा हुआ है। भूमि इधर कब हुआ? भूमिधर हो गया सर, सब खतौनी वगैरह में चढ़ गया है। लगभग कितने लोगों का है? लगभग 93 लोगों का पट्टा है। और अभी तक कितने लोगों को कब्जा मिला है? 24 लोगों का मिला है। बाकी लोगों का? बाकी लोगों का वो भी 24 लोगों का मिला है, उनका अपने मूल नंबर पर नहीं मिला है। और बाकिया जो भी जमीन है लमसम 65 एकड़ जमीन गाँव के और बाहरी कुछ लोगों के द्वारा अवैध रूप से कब्जा बनाया गया है, जिस कब्जे को हटाने के लिए हम लोग बार बार प्रयास करते रहे। पहले 85 में माफियाओं ने जाकर के वहां स्थगन लिया और 85 का स्थगन चल रहा था। फिर सीओ ने गलती से उन लोगों को भूमिधर का 94 में, हाँ चकबंदी सीओ ने 94 में एक उनको भूमिधर का ऑर्डर दे दिया है। यहाँ हाई कोर्ट चल रहा है, अब हाई कोर्ट से बड़े सीओ हो गए, उन्होंने दिया। अब उस पर हम लोग के भाई इधर उधर किया गया। जब वो उप संचालक के वहाँ हाई कोर्ट में भेज दिया तो यहाँ से हम लोग जीत गए। तो सीओ ने जो है कि जो वर्तमान सीओ हैं उन्होंने जो है कि 7, 8, 11 को उन्होंने स्थगन दे दिया उन लोगों के पक्ष में। फिर वो लोग जो है कि अपना दौड़ना शुरू कर दिए। तो इस तरह के जकबंदी के जितने अधिकारी, भ्रष्ट अधिकारी हैं, सबके द्वारा जितनी सीलिंग की जमीनें हैं और ग्राम सभा की जमीनें, सबको बड़े लोगों का कब्जा दिलाना उन्हीं लोगों का काम है। वो लोग दे रहे हैं और इधर उधर करके पैसा ले रहे हैं बड़े लोगों से और इधर उधर कर रहे हैं। हम लोग परेशान हैं बार बार, जिस पर जिलाधिकारी से लेकर के हमने मुख्यमंत्री, कमिश्नर सबके वहाँ गए हैं। सबको जो है कि हमने एप्लीकेशन दिया है और यहाँ आता है, फिर ये लोग अपना आनाकानी करके लिख करके डाल देते हैं, जिससे हम लोग संतुष्ट नहीं रहते हैं। फिर हम लोग दौड़ते हैं। उप संचालक का ऑर्डर जो 24/9 को हो गया, पूरी सीलिंग की जमीन हमको दे दी गई कि यहाँ पट्टेदारों में दे दिया जाए। तो उसके बाद भी चकबंदी अधिकारी ने जो है उनको उनके पक्ष में ऑर्डर दे दिए। अब उप संचालक चकबंदी से बड़े सीओ हो गए वहाँ का। अभी डीएम महोदय यहाँ पर आए हुए हैं, आप लोगों ने आवेदन दिया है जी, क्या उन्होंने क्या आश्वासन दिया है कार्रवाई का? हाँ, उन्होंने यह कहा है, हमने सीओ का भी बात किया है कि सर सीओ साहब जब संचालक का हमको ऑर्डर मिल गया तो ये स्थगन क्यों दिए? तो उन्होंने यह कहा कि भाई इसके लिए आप लोग कार्रवाई करें, आप लोगों का काम होगा। सर इसी तरह के आश्वासन लोग देते रहे। हमने 6वें महीने में अनशन भी रखा था, उस पर एसडीएम साहब ने कहा था कि 15 दिन के अंदर हम आप लोगों को कब्जा दिलवा देंगे। केवल 15 दिन नहीं, उप संचालक केवल डिसाइड कर दें। हमने कहा ठीक है। उप संचालक का जब हमने डिसाइड करवा लिया, अपने पक्ष में मुकदमा ले लिया, तो उसके बाद में हम ऑर्डर हो गया, फिर हमको दौड़ाया जा रहा है। आखिर क्यों इस तरह से लोग भागते रहेंगे? जो अवैध जोत रहे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई अधिकारी सुनेगा नहीं, तो हमको न्याय कब तक मिलेगा? उप जिलाधिकारी के द्वारा यहाँ से तहसील द्वारा टीम भी गठित की गई थी, क्या हुआ? वहाँ से यहाँ से तहसीलदार के तहत टीम भी गठित कर दिया गया था। जो पूर्व में हमारे जिलाधिकारी थे उन्होंने भी आदेश दे दिया था। हमारे बंदोबस्त अधिकारी थे, उनका भी आदेश हो चुका था। सारे लोगों का डीएम साहब ने कर दिया था। जो पूर्व में सभी लोगों का हो गया, डीडीसी का भी हो गया था, जो वैभव मिश्रा थी, और सभी लोगों का हमने रखा था। लोग मौके पर नापने भी गए थे, फिर वहां से वापस चले आए कि नहीं, एक बात जो है कि हाई कोर्ट का चल रहा है, उप संचालक के वहां चल रहा है, उस पर लोग वापस चले आए। आने के बाद फिर एक दिन गए तो कहे कि नहीं, इस पर सीओ ने स्थगन दे दिया है। अब सीओ के स्थगन पर तहसील वापस चला आया, फिर हमको नहीं मिला। और भी कहीं विचाराधीन है ये मामला या फिर केवल अभी से समय विचाराधीन तो नहीं था? सीओ के केवल आदेश से फिर वो लोग भाग करके, माफिया जो किस्म के आदमी है वो लोग बार बार इधर उधर भाग रहे हैं। अगर इस तरह से भागते रहे तो नरकहवा आज 42 वर्ष से चकबंदी प्रक्रिया के अधीन जो है कि रुका हुआ है। हर किसान परेशान है कि उसका कोई काम नहीं होता है, बैंक से लेकर के कहीं भी न उसका कहीं कंप्यूटरीकृत हुआ, न धाराबावन हुआ। और यही 4-5 लोग मिल करके आज 42 वर्ष से फंसाए हुए हैं नरकहवा को।
पूरे गांव की। ये है ग्रामीण क्षेत्र की समस्याएं। जहां भी सीलिंग की जमीन है या फिर आबादी की जमीन है, पट्टा दे दिया जाता है, भूमिधर हो जाता है, लेकिन जो उसके मालिक होते हैं उनको जमीन नहीं सौंपी जाती है। इसके बाद से लोग तारीख पे तारीख जाएंगे, बहुत मुश्किल से आदेश होगा, यहाँ से टीम गठित होगी, टीम गठित होने के बाद सारी प्रक्रियाएं ठप हो जाएंगी। उसके बाद आदमी मजबूर होकर उस पर घर बनवा लेता है और बाद में फिर उसे अवैध घोषित करके बुलडोजर चलवा दिया जाता है। आखिर इस तरह से जो अधिकारी हैं, लोगों को क्यों हेरा फेरी लगाए रहते हैं, यहाँ जाइए वहां जाइए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा इन्होंने कहा कि जो उच्च अधिकारी हैं, जैसे हाई कोर्ट का आदेश हो चुका है कि नापी करके दे दिया जाए, जिला अधिकारी का आदेश हो चुका है कि नापी करके दे दिया जाए, यहाँ से तहसील से उप जिला अधिकारी द्वारा टीम गठित कर दी गई कि आदेश नापी करके जमीन जो भूमिधर है उनको दे दिया जाए। किंतु इन सभी से निचले स्तर का अधिकारी, चकबंदी सीओ जो है, उन्होंने उसमें टांग अड़ा रखा है। आखिर उनको क्या फायदा है? लोग परेशान हैं, तहसील दिवस पर आए हुए हैं। समस्या का समाधान इनका कब होता है, होता भी है या नहीं होता है? क्योंकि ये इकलौता ग्राम सभा नरकहवा नहीं है जहां पर लोग इस तरह से परेशान हैं, चकबंदी का पेपर लेकर दौड़ रहे हैं या फिर पट्टे का पेपर लेकर दौड़ रहे हैं। लगभग 80% ग्राम सभाओं में ऐसा है कि पट्टा है किंतु भूमिधर लोगों को भूमि नहीं सौंपी गई है। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? फिलहाल देखा जाएगा, डीएम महोदय संज्ञान लेते हैं या फिर इसी तरह से ये लोग तहसील और जिला का चक्कर लगाते हैं। इस तरह की खबरों के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। कुशीनगर जनपद से जनमंच खबर के लिए मैं हाजरा अंसारी।